अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मत। मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले, जब से कलयुग आया, भक्ति महारानी ने कहा परेशान हो। हाँ, क्या है मैया? जाओ देखो क्या है। तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि भागवत सुनो। नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब भागवत सुनी तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी सनकादियों ने जब भागवत सुनाई तो प्रकट हो गईं। कहा बैठूं? बोले जाओ भक्तों के मन मंदिर में हृदय में जाकर बैठ जाओ। भागवत सुनकर भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर, भागवत से ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। नारद जी ने कहा महाराज, क्या पापी व्यक्ति भागवत से तर सकता है? हाँ। एक पंडित जी थे। अब देखो भागवत जी की एक कथा है। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। कोई संतान नहीं थी उनकी। बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जप तप मैया, बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया। अब नारद जी कह रहे हैं कि क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर सकता है? हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई तरह। हाँ। एक पंडित जी थे, सुनो। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। उनकी पत्नी का था श्रीमती धुंधली देवी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी थे। पत्नी बड़ी अच्छी थी। आत्मदेव जी बड़ी पूजा पाठ करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी पूजा की कि बेटा हो बेटी हो। अच्छा एक बात बताओ, बेटा हो बेटी हो ये अच्छी बात है कि हो, पर यदि किसी के बेटा ना हो बेटी ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? किसी को बेटी बेटा ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और जिसके बेटा बेटी हो वो क्या करे? जिसके बेटा बेटी है वो भी भगवान की भक्ति करे, और जिसके बेटा बेटी नहीं है वो भी भगवान की भक्ति करे। क्योंकि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार बेटा और बेटी से नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण भगवान के चिंतन से होगा। फिर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चांद का टुकड़ा है। बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब बताओ, किसी को भी देखना गलत नजर से सही है कि गलत है? और आजकल यही बॉलीवुड सिखाती है ना, कि चांद का टुकड़ा देखो। गलत नजर से सिया मां को देखा। रावण ने सीता मां के साथ कुछ अपमानजनक हरकत की नहीं थी, केवल वो लेकर आया लंका में रख दिया। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की सीता मैया के साथ। बोलो हाँ, रावण ने कोई जोर जबरदस्ती की?
बाद में अग्नि परीक्षा दे के माँ ने साबित कर दिया कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन गलत नजर से देखा, और केवल देखा तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं?